हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है लेक्चर थर्ड चैप्टर 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अंदर एलिमिनेशंस के अंदर। अभी तक हमने क्या क्या देखा? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। उसमें हमने एलिमिनेटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देखा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। लेक्चर सेकंड में कंप्लीट किया। लेक्चर थर्ड में डिफरेंट ऑर्गन्स देखे हमने, छोटा ही लेक्चर था वो, काफी बड़ा नहीं था। डिफरेंट ऑर्गन्स देखे हमने, कौन कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। आज हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, सिंपल बेसिक लेवल पे हमें चलना है। ठीक, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो क्या करती है? एक्सक्रीट करती है किस चीज़ का? प्रोडक्ट्स का। जो भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बना है, यूरिया बना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एक्सक्रीट करेगी। कौन एक्सक्रीट करेगी? किडनी एक्सक्रीट करेगी। तो किस तरीके से किडनी एक्सक्रीट करती है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो सब हमें देखना है। ठीक है, चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? किडनी के बारे में। किडनी, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? वन पेयर, एक जोड़े में होती है। किडनी कैसी होती है? वन पेयर, दो होती है। ठीक, और किडनी का कलर याद रखेंगे। किडनी इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। कलर में कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और इसका शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड, बीन शेप्ड होता है इसका, किडनी का। ठीक है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किडनी का शेप कैसा होता है? किडनी का शेप होता है हमारा बीन शेप्ड का। ठीक, ये लोकेटेड कहाँ होती है? किडनी की पोजीशन के बारे में अगर हम देखें, किडनी की पोजीशन अगर हम देखें, किडनी की पोजीशन, किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? किडनी लोकेटेड इन द लास्ट थोरेसिक, किडनी लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। अभी वर्टिब्री आपको सही से समझ में आएगा नहीं, बिकॉज आगे चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। वर्टिब्री क्या होती है, कितनी होती हैं, कितनी थोरेसिक होती है, कितनी लंबर होती है। ठीक है, तो अभी सिंपल आप याद रख सकते हैं, पोजीशन कहाँ होती है? लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच। वर्टिब्री जो होती हैं अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये बैकबोन की बात कर रहे हैं हम, सैक्रल, कॉकेक्स। ठीक, एडल्ट की अगर हम बात करें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं और एक ये होती हैं एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में। तो किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर। अगर ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है और यहाँ कहीं थर्ड लंबर है तो उसके बीच में आपको किडनी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी इसके बीच में? आपको किडनी इसके बीच में देखने को मिलेगी। लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच इसकी पोजीशन आती है। ठीक है, ओके। एक पोजीशन और लिखी है एनसीईआरटी में इसकी, तो वो लिखते हैं, इट इज लोकेटेड near the dorsal wall of, near the dorsal part of abdomen। जो हमारा एब्डोमेन वाला, जो पेट वाला रीजन होता है, उसके डॉर्सल पार्ट पर, या डॉर्सल इनर वॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले लिखा हुआ था डॉर्सल इनर वॉल ऑफ, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की डॉर्सल इनर वॉल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, करेक्ट डेफिनेशन है कि डॉर्सल एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलती है। ठीक, कुछ किडनी की मेजरमेंट्स हम लिख सकते हैं। किडनी की मेजरमेंट्स, किडनी की लेंथ, विड्थ और थिकनेस कितनी होती है? एक याद कर रख लीजिए, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होती है। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो विड्थ इसका आधा कर दो, विड्थ कितनी आ जाएगी? 5 से 6 सेंटीमीटर। थिकनेस इसका आधा कर दो, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। और आपका
थिकनेस कितनी आती है 2 से 3 सेंटीमीटर। किडनी का वेट कितना होता है, सब एनसीईआरटी में गिवन है। वेट इधर देखो 10 12 120 केजी से 120 ग्राम से 150 ग्राम, 120 से 150 ग्राम किडनी का वेट होता है। ठीक है ना, इतना बेसिक नॉलेज है हमारी किडनी के बारे में। ठीक, अब क्या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ किडनी ही आती है या और भी पार्ट आते हैं, तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं। पहले इतना नोट कीजिए आप। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, किडनी के बाद यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लीडर आता है, देन उसके बाद बाहर यूरेथ्रा आता है। ठीक, हम लिखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारी बॉडी में, किडनी। किडनी के बाद आते हैं यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लीडर, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक, आप याद क्या रखेंगे, किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में, किडनी होती है 2, और यूरेटर कितने होते हैं 2, यूरिनरी ब्लीडर 1, यूरेथ्रा 1। ठीक, किडनी 2 होती हैं, यूरेटर्स 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लीडर 1 होती है, यूरेथ्रा 1 होता है। ठीक, किडनी का काम क्या होता है, टू प्यूरिफाई हार्मफुल वेस्ट, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल लिक्विड वेस्ट है उसको रिमूव करना और प्यूरिफाई करना फ्लूइड को। यूरेटर क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरिनरी ब्लीडर से। यूरिनरी ब्लीडर का मेनली वर्ड याद रखना है, इट स्टोर, टेम्परली स्टोर लिखेंगे। ये क्या करता है यूरिनरी ब्लीडर, टेम्परली स्टोर यूरिन। यूरिन को क्या करता है, टेम्परली स्टोर करता है यूरिन को। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, एक्सक्रीट आउट यूरिन। यूरिन को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ये सारी प्रोसेस, ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लीडर, देन यूरेथ्रा, ये आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, याद रख सकते हैं। कैरी, ये क्या करता है, कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टूवर्ड्स, फ्रॉम किडनी टूवर्ड्स, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लीडर, किडनी से यूरिनरी ब्लीडर तक ये लेकर जाता है। ठीक है, इतना आता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक, अब आगे हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे थोड़ा। इतना लिख लिया, किडनी कितनी होती है, 1 पेयर या 2 होती हैं, यूरेटर 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लीडर 1 होता है, और यूरेथ्रा 1 होता है। हम किडनी का डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। ये एक रफ सा डायग्राम है आपका, डायग्राम बनाया हमने रफ सा थोड़ा। तो इसमें देखिए लेबलिंग हमें क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, किडनी की कवरिंग रीनल कैप्सूल। ये जो बाहर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, और अंदर वाला जो रीजन है, मतलब अंदर वाले रीजन को हम दिखा देंगे, अंदर वाले रीजन को हम दिखा देंगे बाहर, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। इनर आता है आपका मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स आती है, इनर आती है आपकी मेडुला। ठीक, और ये क्या है, ये जो दिखा रखे हैं ट्राइंगल से, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। ये क्या होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। ये यहां पर हम देखते हैं, ये है यूरेटर, यहां आता है आपका रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, और इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक, हाइलम बोलते हैं। और जो ऊपर ये दिखा रखी है ब्लू से, ये है रीनल वेन, रीनल वेन, और जो रेड से दिखा रखी है वो है रीनल आर्टरी। जो रेड से दिखा रखी है क्या है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक डायग्राम में दिखा रखी है वो है आपका ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बैटिनी, रीनल
कॉलम ऑफ बैटनी। होता क्या है, देखो किडनी के पास दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आउटर कैप्सूल है उसका, कैप्सूल में के बाद हम बात करें तो किडनी दो पार्ट में डिवाइड होती है। आउटर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को हम मेडुला बोलते हैं। किडनी के आउटर रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम बोलते हैं मेडुला। इतना आपको समझ आया? किडनी के पास आउटर सर्फेस को हम बोलते हैं, आउटर रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर को हम बोलते हैं मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स का वो रीजन, इंपॉर्टेंट सुनिए, कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुला के अंदर ओपन होता है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये मेडुला के अंदर इस रीजन में ओपन हो रहा है, इस रीजन में। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बैटनी। रीनल कॉलम ऑफ बैटनी क्या होता है? रीनल कॉलम ऑफ बैटनी कॉर्टेक्स का वो रीजन है, रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, एनसीईआरटी एक बार रीड करिएगा आप इसके बाद। रीजन ऑफ कॉर्टेक्स ओपन्स इनटू मेडुला, ओपन्स इनटू मेडुला या मेडुलरी पिरामिड के अंदर। ये क्या है? ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, मेडुलरी पिरामिड्स लगे हैं, इनका सबका अपना अलग अलग काम है। रीजन ऑफ कॉर्टेक्स ओपन्स इनटू मेडुला इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बैटनी। रीनल कॉलम ऑफ बैटनी पूरा लिख सकते हो, मैंने लिख दिया कॉलम ऑफ बैटनी। तो कॉर्टेक्स का वो रीजन जो आपका मेडुला के अंदर ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बैटनी बोलते हैं। ठीक है, ये रीनल वेन है, ये क्या करती है? इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीनल आर्टरी के पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको भी तो ब्लड चाहिए होगा, तो ब्लड लेकर हार्ट से कौन आ रही है? रीनल आर्टरी, और वेन क्या कर रही है? ब्लड को लेकर जा रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, जो रीनल वेन होती है इट कैरी मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। इसके पास बहुत कम अमाउंट में यूरिया होता है। इट कैरी मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। क्यों? कि किडनी से क्या होगा? जो भी यूरिया होगा वो फिल्टर हो चुका होगा। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा? मिनिमम अमाउंट में यूरिया होगा। ठीक है, क्योंकि फिल्टर होने के बाद ब्लड जा रहा है ना, किडनी से ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर, किडनी से ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर। कौन लेकर जाएगी? रीनल वेन। किडनी ने ब्लड को कर दिया फिल्टर, किडनी ने ब्लड को कर दिया फिल्टर, तो जो किडनी के अंदर जो यूरिया था वो खत्म हो चुका, उसने फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। तो जो रीनल वेन है ये क्या कर रही है? ब्लड को लेकर जा रही है अब कहाँ? हार्ट की तरफ। तो इसके अंदर कम अमाउंट में यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन रीनल वेन। ओके, ये कैप्सूल दे रखा है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला है, पिरामिड्स दे रखे हैं। ठीक है, ये यूरेटर है। इतना लिख लीजिए, नोट कीजिए आप। अब इसके बाद एक चीज याद रखनी है आपको कि जो पाथवे होता है, अच्छा एक वर्ड रह गया यहाँ पे, हिलम, बता देंगे चलो। जिस जगह पर, जैसे हमने इधर बनाया था, ठीक है ना, ये रीजन है, ये वाला रीजन जो था, इस रीजन को हमने बोला था हाइलम। जिस रीजन में यूरेटर, ब्लड वेसल्स कौन कौन थी? आर्टरीज और वेन्स, कुछ अमाउंट में नर्व भी एंटर करती हैं। जहां पर यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करती है उस रीजन को हम हिलम बोलते हैं। ठीक है ना, हिलम कुछ नहीं, एक बार इनसाइड रीड कर देंगे तो कुछ नहीं मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इतना होता है आपका। अब जो किडनी होती है, किडनी की कुछ इस, जैसे हम बात करें, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कौन होती है? सेल। हर एक बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन होती है? सेल होती है। ऐसी किडनी एक सेल है, किडनी एक ऑर्गन है। किडनी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। इंपॉर्टेंट, लिखिए इसको, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होती है? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? ईच किडनी, हर एक किडनी में, ईच किडनी कंटेन, हर एक किडनी के अंदर होते हैं 1 से 2 मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स लिख रखा है, नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे पाथवे क्या क्या होता है। सबसे पहले पाथवे आपको याद रखना है, किडनी के अंदर हम बात करें सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन के बाद कुछ भी अगर अमाउंट जा रहा है पहले कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन के बाद जाएगा आपका मेडुला में पिरामिड्स के अंदर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं मेडुलरी पिरामिड, एक ही जनरलाइज पाथवे है मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के बाद कहाँ जाएगा, रीनल कैलाइसिस में। रीनल कैलाइसिस के बाद कहाँ जाएगा, पेल्विस में। पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर। यूरेटर के बाद जाएगा यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के बाद कहाँ जाएगा, देन यूरेथ्रा। ठीक है ना, यूरेथ्रा। ये पाथवे आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले जो भी लिक्विड फिल्टर होगा पहले आएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के बाद मेडुलरी पिरामिड, ठीक। देन आएंगे रीनल कैलाइसिस। रीनल कैलाइसिस में पहले आते हैं माइनर, देन आते हैं मेजर, ठीक है ना। पेल्विस, कौन सा पेल्विस, रीनल पेल्विस। देन उसके बाद आता है यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर, देन यूरेथ्रा। ये आपका पाथवे देखने को मिलता है किस चीज़ का, कि किस तरीके से जो भी फ्लूइड होता है वो किस तरीके से मूव करता है। पहले कॉर्टेक्स रीजन में आएगा, देन मेडुलरी पिरामिड में आएगा, रीनल कैलाइसिस में माइनर में, देन मेजर में, देन रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, देन यूरेथ्रा। ठीक है, इतना याद रखेंगे अभी तक। ठीक है, हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा हमने देख चुके हैं। इस चीज़ को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, कि नेफ्रॉन्स के पास कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लुबोफेनले, देन कलेक्टिंग डक्ट। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।